अब बात करते हैं लाउड स्पीकर के लास्ट चैप्टर की, जिसका शोर अब थमता नजर आ रहा है। दरअसल पूरे राज्य में पुलिस ने धार्मिक स्थलों से 125 लाउड स्पीकर खुद उतरवाए, तो प्रदेश भर में 17,000 लाउड स्पीकर की आवाज कम की जा चुकी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बड़े धर्मस्थलों के प्रबंधकों ने खुद ही अपने यहां से लाउड स्पीकर उतार दिए या फिर उसकी आवाज कम कर दी। लाउड स्पीकर पर थमेगा घमासान, न बजेगी हनुमान चालीसा और न अजान। धार्मिक स्थल पर नहीं चलेगा शो, योगी ने थामी लाउड स्पीकर की जो। भोंपू पर भक्ति वाली शक्ति को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी है। महाराष्ट्र में महाभारत हो रही है, कोई अजान बजाने की बात कह रहा है तो कोई हनुमान चालीसा। लेकिन यूपी में सीएम योगी के एक एक्शन ने लाउड स्पीकर का पूरा चैप्टर ही क्लोज कर दिया, क्योंकि सीएम योगी ने धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से लगे लाउड स्पीकर को हटाने को लेकर 30 अप्रैल की मोहलत दे दी थी। लेकिन मोहलत खत्म होने से पहले ही धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरने लगे। लाउड स्पीकर वाली सख्ती का असर न सिर्फ मंदिरों बल्कि मस्जिदों में भी दिख रहा है, क्योंकि संगम नगरी प्रयागराज की जामा मस्जिद में पहले 6 बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे हुए थे, लेकिन सीएम योगी के आदेश के बाद 4 लाउड स्पीकर को हटा दिया गया और जो 2 लाउड स्पीकर बचे हैं उनका वॉल्यूम न सिर्फ कम कर दिया गया है बल्कि उन्हें छत से उतारकर मस्जिद की पहली मंजिल पर लगा दिया है, ताकि अजान की आवाज बाहर न जाए। और बड़ी बात यह है कि फैसला खुद मस्जिद कमेटी ने लिया है। ये जामा मस्जिद है, यहाँ 6 लाउड स्पीकर लगे थे, अब हटा दिए गए हैं, अब 2 लगे हैं। आवाज़ भी कम कर दी गई है ताकि लोगों की दिक्कत न हो, ताकि कोई कार्रवाई न हो, अपने से पहल किया गया है। हर शहर के चौक इलाके में जामा मस्जिद स्थित है। कल तक यहाँ मस्जिद की छत पर 6 लाउड स्पीकर लगा करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील, उनके निर्देश के बाद यहाँ की मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने 4 स्पीकर को हटा दिया है। मस्जिद में अब सिर्फ 2 स्पीकर ही बचे हुए हैं। इन दोनों स्पीकरों का वॉल्यूम भी काफ़ी कम कर दिया गया है। इसके साथ साथ इनकी दिशा भी बदल दी गई है और जो मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो किसी सरकारी कार्रवाई का इंतजार उन्होंने नहीं किया, बल्कि खुद ही पहल की और सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से जो भी दिशा निर्देश आएंगे वो उसका पालन इसी तरह से करते रहेंगे। लाउड स्पीकर से सौहार्द वाला संदेश प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में भी देखने को मिला, जहाँ रोजाना हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यहाँ भी सीएम योगी के आदेश का पालन करते हुए मंदिर के लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम कर दिया गया। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया वो बहुत सही है, सराहनीय है, क्योंकि एक इससे तो आहत नहीं होगी किसी की भावनाएं। और दूसरी बात, आज हम देखते हैं घरों में भी अगर हम पूजा करते हैं, माताएं बहनें करते हैं और कोई सो रहा बगल कमरे में, तो वो मना कर देगा कि इतने ज़ोर से घंटियाँ मत बजाओ। और लाउड स्पीकर ऐसे हो गए कि हमारे ये जो धर्म के प्रेरणा देने का कार्य करते थे, आज शक्ति प्रदर्शन का कार्य कर रही है। तो कहीं ना कहीं योगी मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है वो बहुत सराहनीय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाए जाने को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए थे उसका यहाँ पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। जो लाउड स्पीकर के वॉल्यूम थे उन्हें इतना कम कर दिया गया है कि मंदिर परिसर के बाहर अब कतई आवाज नहीं जाती है। मतलब वाराणसी हो या प्रयागराज या फिर मुजफ्फरनगर, हर जगह लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। हर जगह से धार्मिक सौहार्द के संदेश दिए जा रहे हैं। वाराणसी के महावीर मंदिर से सभी लाउड स्पीकर उतार दिए गए। अब भक्त बगैर लाउड स्पीकर के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। लाउड स्पीकर को लेकर विवाद और इसके साथ ही हनुमान चालीसा, और अगर बात करें तो अजान को लेकर जो विवाद सामने आया, उसके बाद सरकार का आदेश, और इस आदेश के बाद काशी से बड़ी पहल महावीर मंदिर में मौजूद हैं और इस मंदिर से ये लाउड स्पीकर उतार लिए गए हैं। और जो हनुमान चालीसा गाने वाले भक्त हैं उनका ये संकल्प है कि अब इन लाउड स्पीकर से नहीं बल्कि
जब अपने मुख से हम पाठ करेंगे तो उस पाठ का एक अलग संदेश जाएगा। गौरतलब है कि जब महाराष्ट्र के ठाणे में लाउड स्पीकर की लड़ाई काशी पहुंची तो वो फैलते फैलते कासगंज और अलीगढ़ जैसे शहरों में पहुंच गई। कोई 21 लाउड स्पीकर की सलामी देने की बात कह रहा था तो कोई 42, लेकिन सीएम योगी के एक्शन ने साफ कर दिया कि भोंपू पर भक्ति की शक्ति को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब ये इसी का असर है कि अब तक 125 से ज्यादा धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं, जबकि 17,000 धार्मिक स्थलों पर स्पीकर की आवाज कम की गई। इसके अलावा त्योहारों को देखते हुए 37,344 धर्मगुरुओं से प्रशासन ने बात की है ताकि धार्मिक आयोजन के नाम पर कोई शोर शराबा न हो। संबंध में शासन की तरफ से आदेश निर्गत हुए हैं कि एक पर्टिकुलर डेसिबल तक ही चीज़ें चल सकती हैं और इसमें माननीय न्यायालय का भी आदेश है, हाई कोर्ट के भी आदेश हैं, उसके तहत ही कार्रवाई हो रही है और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं। सभी वर्ग के लोग और सभी पूजा स्थलों से चीज़ें या तो उतारी जा रही हैं या उसके वॉल्यूम कम किए जा रहे हैं, नंबर भी कम किए जा रहे हैं। आदेश यही है कि जिस प्रेमिसेस में है उसके बियॉन्ड आवाज़ न जाए। आपको बता दें कि लाउड स्पीकर पर सख्ती ऐसे वक्त में हुई है जब अलविदा की नमाज होने वाली है, लेकिन रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों में हुई हिंसा और तनावपूर्ण घटनाओं को देख योगी सरकार पहले अलर्ट मोड पर है। शांति बनाए रखने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां 4 मई तक रद्द कर दी गई हैं। इसके साथ ही किसी भी धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा के लिए आयोजक से शपथ पत्र लेने और धार्मिक स्थलों पर नियमों का पालन कराए जाने के आदेश दिए हैं। मतलब लाउड स्पीकर को लेकर भी कोई भी हुड़दंग अब बर्दाश्त नहीं होगा और जो करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। प्रयागराज से एबीपी गंगा के लिए मोहम्मद मोइन के साथ नीतीश पांडे की रिपोर्ट।